अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज की। एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है राइट नाउ, जब तक बुलेट ट्रेन नहीं आती है। लॉन्ग डिस्टेंस, इंडिया से अमेरिका जाना है, ट्रेन पे तो जाओगे नहीं, इसी पर ही जाओगे। इंटरनेशनल ट्रैफिक इसी के थ्रू ही मेजरली हमारा होता है। इट इज़ यूज्ड इन एरियाज वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड रोड्स आर डिफिकल्ट, फॉर एग्जांपल माउंटेन रीजन हो गए, हमारे डेजर्ट्स हो गए, डेंस फॉरेस्ट हो गए। Airways play vital role in natural and human-made calamities like floods, famine, earthquakes, epidemics and wars। क्यों, मान लीजिए कहीं अगर लैंडस्लाइड हो गया तो वहाँ तो अब बाय रोड बाय ट्रेन तो आप जा नहीं सकते, तो आपको क्या चाहिए, एयरलाइन। एयरलाइंस इंडिया में नेशनलाइज हुई थी 1953 में। इंडिया एयरलाइंस, अलायंस एयर इंडिया, एयर इंडिया, ये हमारी कुछ मेजर हमारे एयरलाइंस के कंपनीज के नाम हैं जो तब थे स्टार्टिंग में, आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं। इसके बाद कुछ डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड थे, जिसमें अब ये सहारा एयरलाइंस की जगह आप याद कर लो इंडिगो एयरलाइंस। ठीक है, वो इंडिया का ही है, इंडिगो एयरलाइंस हो गया। किंगफिशर भी था पहले, जेट एयरवेज है। इसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है, जो कि हमारी हेलीकॉप्टर सर्विसेज देता है, ओएनजीसी को भी देता है, एंड आजकल आपको भी अगर अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो भी आपको पवन हंस हेलीकॉप्टर्स देते हैं। इसके बाद 38 कंपनीज हैं जो कि नॉन स्केड्यूल्ड एयर टैक्सी ऑपरेटर परमिट जिनके पास है, जो कि आपके लिए प्राइवेट जेट वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। ठीक है, ये पूरा एयरटेल एयरलाइन सर्विसेज है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एयरलाइन वाले उसमें, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एयर ट्रैवल को प्रेफर क्यों किया जाता है। तो आपने कहना है कि एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस भी है। कितने खुशी से बताते हैं हम सब लोग, अरे ए बाय एयर जा रहा हूँ यार मैं। क्यों, क्योंकि वो प्रेस्टिजियस भी है और कंफर्टेबल तो है ही। ठीक है, आप कोई आपका जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके अंदर बैठे प्लेन के अंदर और पहुंच गए। हाई टेरेंस में जाना है, वास्ट डेजर्ट्स कवर करने हैं, डेंस फॉरेस्ट कवर करने हैं, लार्ज ओशंस को कवर करना है, तो आप बहुत इजीली इस ट्रांसपोर्ट से कर सकते हो। इसके बाद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर क्या है, देखो पहली बात तो ना आप देखोगे जो 7 सिस्टर्स हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्ट का है। अब आप इस एरिया को अगर देखते हो, ठीक है जी, तो आप यहाँ ध्यान दो, ये पूरे इंडिया से सिर्फ ये एक इस पर्ट, थोड़ा और बड़ा नहीं हो सकता, हो गया, तो ये आप ध्यान दोगे तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो सिर्फ इसी एरिया से नहीं कनेक्टेड। अगर ये एरिया किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में रहे तो हम पूरे के पूरे साउथ ईस्ट, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इससे कट नहीं जाएंगे। बताइए आप, कोई और हमारे पास है कनेक्शन, बीच में ये बांग्लादेश पड़ता है। तो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता दूं कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि बंगाल से लेके यहाँ तक एक बांग्लादेश से होते हुए एक रोड या फिर रेलवेज का नेटवर्क क्रिएट किया जाए, ताकि हम बांग्लादेश के अंदर भी सामान पहुँचा सकें हमारे देश का, उनको भी ट्रेडिंग में हेल्प होगी, बांग्लादेश भी हमारे साथ जो है ना कनेक्ट हो सकता है, और हम अपनी दूसरी सिटीज़ के साथ भी इजीली कनेक्टेबल हो सके, ये जगह ही। अब बताओ मुझे इसमें क्या चाहिए, कि एक तो पहले यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह भी बहुत हैं, ठीक है, ठंड भी बहुत पड़ती है, एरियाज भी बड़े वास्ट हैं, तो हमें यहाँ पे चाहिए रहता है कि हम लोग एयरवेज का इस्तेमाल करें ताकि हम यहाँ तक सारी यूटिलिटीज़ को पहुँचा सकें, यहाँ के लिए जो ट्रैवलिंग है वो ईजियर हो सके, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है ना ये बड़ा छोटा सा है। ठीक है जी, ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में एयर ट्रांसपोर्ट के होने का रीज़न। अब यहाँ पे क्या है, बिग रिवर्स, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, डाइसेक्टेड रिलीफ। डाइसेक्टेड क्यों बोला, क्योंकि आप देख लो अलग थलग ही तो है, रग टॉपोग्राफी, डेंस फॉरेस्ट, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। तो अदर एमरजेंसी के टाइम पे तो अदर मोड्स पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। मैंने बताया ना, अगर इन केस अगर वो प्रॉब्लम थोड़ी सी भी, जो बीच का एरिया है वो प्रॉब्लम में आ जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद सी पोर्ट्स का वैसे वीडियो अलग से बना दिया था, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे है तो इसको भी कवर ले लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है जी, तो कह रहे हैं स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सी पोर्ट्स इन इंडिया। हमारे पास 12 मेजर 181 मीडियम एंड माइनर सी पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। हमारी जो कोस्ट लाइन है ना, नीचे से आप देखो तो ऐसे है ना कोस्ट लाइन, गुजरात से लेके मतलब गुजरात तक अगर आप देखो तो ऐसा सही है ना इंडिया नीचे से,
तो उसके अंदर वो 7500 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है। मेजर पोर्ट्स 90% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कवर करते हैं। जितने मेजर पोर्ट हैं 12, 15,000 कार्गो वेसल्स पर ईयर। और ये कार्गो वेसल क्या होता है मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। आप देख रहे हो ये एक शिप है, ये शिप है, शिप के ऊपर कंटेनर्स है बहुत सारे, इसको बोलेंगे कार्गो वेसल। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे? कार्गो वेसल। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये कार्गो वेसल्स है, इस पे कितने सारे कंटेनर्स पड़े। तो आप समझ रहे हो कितना बल्क में सामान इधर से उधर हो रहा है। इसके बाद मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि मेजर पार्ट ऑफ आर फॉरेन ट्रेड में ट्रेड करता है, इसलिए हम मुंबई को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। दैट्स वाई वी कॉल मुंबई एज द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ अलग क्वेश्चन हैं, इसको भी आप इसी में ही कवर कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन इज मेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, whereas mass communication is meant for several people at a time। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए भैया टेलीफोन, लेटर, ईमेल किसका एग्जांपल है, तो आपने बोलना पर्सनल कम्युनिकेशन का, जबकि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, वेबसाइट मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। इंडिया के टेलीकॉम नेटवर्क पे बात हो रही है, तो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। हमारे यहाँ 32,000 टेलीफोन एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर। ओवर 2/3 ऑफ विलेजेस ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद टेलीफोन फैसिलिटी। ये काफ़ी मतलब पुराने डेटा हैं, आज की डेट में और ज़्यादा है। BSNL हमारा नेशनल टेलीकॉम नेटवर्क है। नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंटर हो गई हैं, जिसमें BPL को अब आप हटा दो, एयरटेल, वोडाफोन और जियो इसके एग्जाम्पल्स में आने चाहिए अगर मैं करंट उसमें पढ़ाऊँ तो। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस आपने क्या है थोड़ा सा लर्न करने। इसके बाद आता है बेटा जी इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क इंडिया में क्यों इंक्रीज होती जा रही है। हमारी लाइफ ऑफ मासेस जितने भी है ना, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया इसने। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ गई है। क्यों? आप एक बात बताओ, आज की डेट में ट्रेड करना कितना ईजी है। आप फ़ोन पे ही चीज़ें मंगा लेते हो। आज का सोचो, आज से पहले भी जब ऑन कॉल भी था ना, तो आपने एक वो ऐड देखी होंगी, मैं इससे पहले बहुत मोटा था, मैं बहुत परेशान था, पर जब से ये बाम लगाने लगा हूँ तब से मैं पतला महसूस करता हूँ। तो ऐसे ऐसे आप ऐड देखते थे, वो क्या थे, उसमें आप फ़ोन करो वो सामान मंगा लो। ठीक है, तो फ़ोन जो है वो कंट्री में प्रोडक्ट्स के बिकना आसान करा देता है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। हम महाराष्ट्र में बैठ के मुंबई सॉरी पंजाब से सामान मंगा सकते हैं, पंजाब में बैठ के हम केरला से सामान मंगा सकते हैं ऑन कॉल। और इवन ग्लोबलाइजेशन में बड़ी हेल्प करती है। क्यों? आप फ़ोन करके बातें कर सकते हो, आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अब क्या है, आपको क्या घर में ही बंदे रहना है? अगर आपको कोई बात करनी है किसी से, नहीं, हमारे पास फ़ोन है, आप कभी मर्जी बात कर लो। ठीक है जी। इवन डिफेंस है, मान लो अभी अभी हम पे हमला हो जाए कहीं से भी, भगवान ना करे हो, पर हो जाता है, तो कैसे पता लगेगा भाई हम पे हमला हो गया? फ़ोन कर दो एक, पीछे से टीम आ जाती है फटाफट। ठीक है जी। रेलवे, स्पेस एंड एयरवेज, इन सब में क्या चाहिए रहता है? टेलीकॉम नेटवर्क। इसके बाद इंडिया का पोस्टल नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। इसमें हम कार्ड्स, एनवेलप्स, ये सब फर्स्ट क्लास मेल एंड बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये सब सेकंड क्लास मेल्स में आ जाते हैं। मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स। अब ये सुपर इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा कि बताओ कार्ड्स एंड एनवेलप्स फर्स्ट क्लास मेल है, सेकंड क्लास मेल है, या फर्स्ट क्लास मेल के 2 एग्जाम्पल दो, या सेकंड क्लास मेल के 2 एग्जाम्पल दो। आपको ये याद करने कि बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, ये सब सेकंड क्लास मेल से आते हैं, जबकि एनवेलप्स एंड कार्ड्स फर्स्ट क्लास मेल से आते हैं। द फर्स्ट क्लास मेल इज एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशन। मेल, ठीक है जी, मेल कवरिंग बोथ लैंड एंड कनेक्टेड बाय एयर, इट इज फास्टर देन सेकंड क्लास मेल। सेकंड क्लास मेल से ये फास्टर होता है, जबकि सेकंड क्लास मेल है वो सरफेस से ही आता है, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट से। फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन सिटीज एंड लार्ज टाउन्स 6 मेल चैनल इशू हुए थे, मतलब शुरू हुए थे। उनके नाम क्या है? राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिक चैनल। ठीक है जी। और डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास मेल एंड सेकंड क्लास मेल आता है, तो आप इसमें आंसर मैंने पूरा इसमें लिख रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना।
ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन जो है ना हम अगले वीडियो में कवर करते हैं।